नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं की हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, रीतिकाल और आधुनिक काल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। छायावादी छायावादी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है? छायावादी, 2 मिनट है ना। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बन रहा है, छायावादी चार प्रमुख कवि के नाम और उनकी दो दो रचनाएं लिखिए। छायावादी चार प्रमुख कवि के नाम, छायावादी चार प्रमुख कवि के नाम, उनकी दो दो रचनाएं याद करिए। इसका कोड वर्ड यहाँ पर क्या है? आपको सुसुजम। आपको सुसुजम याद करना है। क्या याद करना है आपको? सुसुजम। सुसुजम, सुसुजम कोड वर्ड आप याद करके रखिए। सुसुजम, सु 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 से यहाँ पर आपका बन जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है यहाँ पर? अनामिका और परिमल। क्या रचना है यहाँ पर उनकी? अनामिका और परिमल यहाँ पर उनकी रचना है। क्या रचना है उनकी? अनामिका और परिमल उनकी क्या है यहाँ पर? रचनाएं है। अनामिका और परिमल उनकी यहाँ पर क्या है? रचनाएं है। क्लियर? अनामिका और परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना क्या है यहाँ पर? अनामिका और परिमल। क्लियर है? अनामिका और परिमल उनकी रचनाएं है। फिर सु, एक सु यहाँ पर हो रहा है। सु से बन जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनकी बीड़ा और युगवाणी इनकी रचना। इनकी रचना क्या है? बीड़ा और युगवाणी। जा, जा से आएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामयानी और आंसू। कामयानी और आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। और माँ से बन जाएगा भाई महादेवी वर्मा। महादेवी की रचना यहाँ पर क्या? निहार और रश्मि। क्लियर है? निहार रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन के आता है कि ये प्रगतिवादी काव्य किसे की विशेषता लिखिए। किसकी विशेषता लिखना है? प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन हमारे के बन के आ रहा है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता निम्न है। पहला, सोची सोते सहानुभूति। प्रगतिवादी काव्य कब से लेके कब तक चला? मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। प्रगतिवादी काव्य जो है हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रगतिवादी सन 1936 से लेकर के 1943 तक चला है ना। तो इसकी 1936 से 1943 तक प्रगतिवादी काव्य चला। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? शोषितों से सहानुभूति। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता क्या है? शोषितों से सहानुभूति। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। तीसरा, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज। किसके प्रति मुक्ति की आवाज? नारी का शोषण जो हो रहा है, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज है। और पांचवा, ईश्वर के प्रति अनास्था, मतलब भगवान को नहीं मानते थे यहाँ के लोग। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रतीकों का युग, का युग था? प्रतीकों का युग था। अगला, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। अब क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है, चार प्रगतिवादी कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी कवि आएगा तो आपको क्या रखना? प्रगतिवादी कवि के लिए आपको याद रखना नाके क्षत्री। नाके क्षत्री। प्रगतिवादी कवि के लिए आपको याद रखना नाके क्षत्री। प्रगतिवादी कवि के लिए आपको क्या याद रखना है? नाके क्षत्री। प्रगतिवादी कवि के लिए यहाँ पर आपको नाके क्षत्री याद रखना है। क्या याद रखना है? नाके क्षत्री याद रखना है प्रगतिवादी कवि के लिए। ना से गला बैठ गया। ना से नागार्जुन की रचना युगधारा। ना से नागार्जुन की रचना युगधारा। के से केदारनाथ अग्रवाल, इनका आएगा युग की गंगा। शी से यहाँ पर बनेगा शिव मंगल थी सुमन। हिल्लोल और त्रि से त्रिलोचन बनेगा। त्रिलोचन की यहाँ पर है धरती। क्लियर है? त्रिलोचन की यहाँ पर क्या है? धरती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन के आता है आपका? प्रगतिवादी काव्य हो गया है ना। अब प्रयोगवादी 1943 से लेकर 1950 तक है। प्रयोगवादी कब से लेकर कब है? 1943 से लेकर के 1950 तक हमारा प्रयोगवादी काव्य फैला हुआ है। 1943 से लेकर 1950 तक क्या है हमारा? प्रयोगवादी है। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। प्रयोगवादी काव्य में नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। अश्लील कवि पैदा हुए भैया ना। प्रेम की भावना को बिल्कुल खुला चित्रण कर दिया और अश्लीलता डाल दी है ना। अश्लीलता कर दी है ना। तीसरा, बुद्धि की प्रधानता के कारण कहीं कहीं पर दूरता आ गई। बुद्धि की प्रधानता के कारण कहीं कहीं पर दूरता आ गई है। दूरता मतलब कि मजा नहीं आया है। चौथा, निराशावाद की प्रधानता, मतलब निराशावाद की प्रधानता थी। मन में निराशा भर जाती थी। इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु की प्रतिष्ठा प्रदान
प्रदान की गई है। अगला, अहम की भावना का समावेश इस समय की कविता में हुआ है। अगला है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया, जो रूढ़ियां वगैरह होती है उसके प्रति विद्रोह किया गया है। मुक्त छंदों का चयन किया गया है, व्यंग्य की प्रधानता इस समय की कविता में रही है। क्लियर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके बंधक प्रश्न क्रमांक 19, 4 प्रयोगवादी कवि और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो है ना, अमुधस, प्रयोगवादी कवि की रचना होती है अमुधस। अमुधस, अमुधस याद रखना, प्रयोगवादी कवि मतलब अमुधस, प्रयोगवादी कवि मतलब अमुधस, प्रयोगवादी कवि मतलब अमुधस। आ से बनेगा अग्गे, अग्गे की रचना है हरी हरी घास, हरी घास पर क्षण भर। मुंह से आएगा आपका मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। धा से आपको बनेगा धर्मवीर भारती, इनका आएगा अंधा युग। और सा से आएगा आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना यहाँ पर बांस के पुल, इनकी रचना यहाँ पर क्या आपकी बांस के पुल। अगले यहाँ आती है आपके क्वेश्चन बनता है नई कविता की प्रमुख विशेषता। जो नई कविता है, नई कविता कब से लेकर कब तक चली आधुनिक काल में? 1950 से लेकर के आज तक, आज तक मतलब 2021 तक, आज तक, आज तक, आज तक नई कविता चली है ना, आज तक नई कविता चल रही है। अब नई कविता किस प्रकार से लिखी गई? नई कविता में भैया कि इसकी विशेषता क्या नई कविता की? देखो नई कविता की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, दूसरा प्रयोगों में नवीनता, तीसरा क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्ववान माना गया है, चौथा अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, पांचवा कुंठा संतरास मृत्युबोध, इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है, छठवा बिंब नए बिंब की खोज की गई है, सातवा व्यंग्य प्रधान रचनाएं है। अब नई कविता के नई कविता के प्रमुख कवि जाएंगे भदुनकु, भदुनकु। नई कविता के प्रमुख कवि का नाम होगा भदुनकु। भा से बन जाएगा भैया, कोड वर्ड याद रखना, भदुनकु। भा से बन जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना सन्नाटा गीत परोस। दू से बन जाएगा भैया दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार की रचना सूर का स्वागत आवाजों के घेरे। ना से बन जाएगा नरेश मेहता, नरेश मेहता की रचना बन फांकी सुनो उत्सव। और कु से कुंवर नारायण, इनकी चक्रव्यूह आमने सामने। क्लियर है, चक्रव्यूह आमने सामने। अब कुछ विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर पेपर में आपके विकल्प बन के आ जाते हैं कभी कभी। रीतिकालीन रचनाओं में प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है, बहुत नर नारी का वंदन करे, बिल्कुल श्रृंगार रस प्रधानता है। जायसी, जायसी कौन से कवि? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी है ये। प्रयोगवाद का जनक किसको कहा जाता है? प्रयोगवाद का जनक अज्ञे, प्रयोगवाद का जनक किसको बोलते हैं? अज्ञे को कहा जाता है। प्रयोगवाद का जनक कौन है? अज्ञे है। चौथा द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा? द्विवेदी युग, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। छायावादी कविताओं में मुख्य विषय क्या था? छायावादी कविताओं की मुख्य विषय प्रकृति चित्रण, छायावाद में प्रकृति की चित्रण हुआ है। अगला मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? पंचवटी है बेटा। नई कविता कब से? 1950 से बेटा, 1950 से। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते? जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामिनी एक क्या है? महाकाव्य। क्या है? एक महाकाव्य है। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य, महाकाव्य। क्लियर, क्या है? महाकाव्य। रीति सिद्ध परंपरा के कवि कौन है? बिहारी, एक बिहारी सुपर भारी। रीति सिद्ध, रीतिकाल है ना, रीति सिद्ध कौन है? बिहारी, ए बिहारी, बिहारी है बिहारी। प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? प्रयोगवाद जनक अज्ञे माने जाते हैं। प्रयोगवाद के बाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञे। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे माने जाते हैं। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है ना। कवि सेनापति खालिस्तान के कवि माने गए, रीतिकाल के कवि माने गए हैं। रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि, पद्माकर कहाँ के? रीतिकाल के प्रमुख कवि है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 19 है ना, कब से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। बाकी सत्य सत्य आप पढ़ लेना, बिहारी रीति मुक्त पूरा पढ़ लीजिए। क्लियर। अब अगला वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।